क्लास 6 ज्योग्राफी आपकी है। इसके 6 लेसन अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज इसका हम पार्ट नंबर 7 देखेंगे जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो इसको सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपांस। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपांस, मतलब भारत एक ऐसी कंट्री या देश है जिसके अंदर बहुत वास्ट यानी अलग अलग बहुत प्रकार के ज्योग्राफिकल एक्सपांस है, अलग अलग तरह की ज्योग्राफिकल चीज़ें होती हैं। इन द नॉर्थ, उत्तर दिशा में, इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयास, हमारे उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट दिशा में अरब सागर। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ वॉश द शोर्स ऑफ द इंडिया पेनिनसुला, मतलब इंडियन पेनिनसुला की 3 तरफ तो समुद्र और एक तरफ है वास्ट हिमालय पहाड़। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, बच्चों स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर, मतलब भारत की अगर ऐसे लेंथ में बात करें, नॉर्थ से साउथ की तरफ सबसे ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस है बच्चों। एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, गुजरात में अबाउट 2900 किलोमीटर की डिस्टेंस है। द लॉफ्टी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब हिमालय पहाड़, इंडियन भारत का जो डेजर्ट है राजस्थान में। द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थ के जो मैदान है प्लेन्स है। द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइसलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म, मतलब इतनी प्रकार की डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है। प्लेट्यू है बच्चों, पठार होते हैं, ऊंचे नीचे पठार होते हैं, मैदान है जहाँ पर खेती होती है, समुद्र किनारा कोस्ट, आइसलैंड भी है कुछ हमारे देश के समुद्र के बीचों बीच बने जिसके चारों ओर वाटर होता है। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, भारत की जो क्लाइमेट है उसमें बहुत अलग अलग वेराइटी है, चेंजेस होते रहते हैं। वेजिटेशन, वहाँ के पेड़ पौधे बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं। वाइल्ड लाइफ, जानवर जो है हमारे यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो भी कई तरह के हैं। एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति में भी बहुत बदलाव है हमारे यहाँ। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन, हमारे देश में फिर भी यूनिटी है, मतलब एकता है। दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन, वो सब हमको एक देश बनाती है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़, मतलब 120 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। सिंस द ईयर 2011 में ये हमारे यहाँ मेजर किया गया था, नापा गया था। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, चाइना के बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं जहाँ पर बहुत सारे जनसंख्या है बच्चों, बहुत सारे लोग रहते हैं। लोकेशनल सेटिंग, मतलब इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड में देखा जाए तो। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमीस्फीयर, हम लोग इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमीस्फीयर में आता है बच्चों। अगर हमारे अर्थ के 2 टुकड़े कर दें, एक होता है नॉर्थन और एक होता है सदर्न, साउथ की तरफ सदर्न होता है, नॉर्थ की तरफ नॉर्थन होता है। तो हम लोग जो हैं वो नॉर्थन हेमीस्फीयर में आते हैं। कैसे आते हैं? नॉर्थन हेमीस्फीयर में इंडिया आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चों हमारी अर्थ पर कुछ ऐसी लाइंस बनाई गई हैं, उनमें से एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, हमारे देश के बीचों बीच में से निकलती है, ठीक है, जो होती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की तरफ। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड एट 8.8 डिग्री एंड 4 नॉर्थ एंड 37
डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में इंडिया पाया जाता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट एंड 92 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इनके बीच में इंडिया पाया जाता है बच्चों। लैटिट्यूड ये है इंडिया के और लॉन्गिट्यूड बच्चों ये है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? ड्यू टू ग्रेट longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme point of India। मतलब इंडिया जो है बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, तो इंडिया की दो अलग अलग जगहों पर समय अलग अलग होता है बच्चों, ठीक है। एज सच डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर, 2 घंटे का डिफरेंस होता है बच्चों। एज यू हैव लर्न अर्लियर, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री। 1 डिग्री पर कम से कम 4 मिनट का फर्क आ जाता है बच्चों। जो हमने डिग्रीज अभी देखी थी अर्थ की, जो इंडिया है हमारे, तो 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है। तो हमारे इसमें लगभग 29 डिग्री है, तो 4 मतलब 2 घंटे के आसपास अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 घंटे का फ़र्क आ जाता है। हमारे यहाँ जो सबसे यहाँ रहते हैं, जो लास्ट में रहते हैं इंडिया में ये इस जगह पर, और जो इधर गुजरात के आसपास रहते हैं, इनके टाइम में लगभग 2 घंटे का बच्चों डिफरेंस होता है। द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश में सन जो है 2 घंटे पहले उग जाता है, देन इन द वेस्ट गुजरात। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जो मिडिल पॉइंट कह सकते हैं जहाँ पर हम टाइम के लिए मान सकते हैं, वो ये है बच्चों 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इंडिया के नेबर्स की बात करें बच्चों, हमारे आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। हमारे आसपास 7 देशों की बाउंड्रीज है बच्चों। पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा। 1 2 3 4 5 6 पाकिस्तान 7, ऐसे 7 कंट्रीज जो है बच्चों वो हमारे देश के साथ अपनी लैंड शेयर करते हैं। How many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to the south lie our Iceland neighbors Sri Lanka and Maldives। श्रीलंका और मालदीव 2 देश ऐसे हैं जो समुद्र के द्वारा हमारे देश से जुड़े हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। हमारे देश से पाक स्ट्रेट नामक जगह जो है उससे हमारे देश से थोड़ा सा दूर है, से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। India is a vast country. For administrative purpose, the country is divided into 28 states and 9 union territories। मतलब बच्चों हमारे देश को 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करा जा चुका है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। दिल्ली हमारे देश की क्या है, राजधानी है, नेशनल कैपिटल है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। ज़्यादातर जो स्टेट बनाए गए हैं वो लैंग्वेजेस के आधार पर बनाए गए बच्चों। किस आधार पर बनाए गए, लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए। मैं आपको पीछे एक मैप दिखाता हूँ जिसमें हमारे देश के सारे स्टेट्स के बारे में जानकारी दी है। ये जो है पिछले पेज पर दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर अलग अलग स्टेट है। वैसे आप जानते होंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, ये सब हमारे देश के ही अलग अलग स्टेट्स या राज्य हैं। फिजिकल डिवीजन की बात करें बच्चों, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर सच एस माउंटेन है भारत में बहुत सारे, प्लेट्यू है ना, पठार है, प्लेन्स हैं, मैदान है जहाँ पर खेती होती है बच्चों, कोस्ट है, समुद्र का किनारा है बहुत सारा, एंड आइसलैंड भी है इंडिया के पास। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय, मतलब नॉर्थ साइड हमारे इधर क्या है, भारी भरकम हिमालय पहाड़ है जिस पर स्नो बर्फ गिरती रहती है। उसका नाम ही इसीलिए हिमालय है क्योंकि हिम और आलय, हिंदी में हिम का मतलब बर्फ होती है और आलय मतलब स्थान, बर्फ का स्थान, मीन द एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ की जगह। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, वहाँ पर 3 मेन पैरेलल रेंजेस चलते हैं बच्चों। द नॉर्थन मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, नॉर्थ में ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, ये सबसे ज़्यादा जो ऊंची जगह है वो इसी जगह पर है बच्चों, है ना। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू साउथ ऑफ हिमाद्री, मिडिल हिमालय या हिमाचल जो है वो साउथ की तरफ है बच्चों। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन। द शिवालिक इज द साउथर मोस्ट रेंज, बहुत सारे हिल स्टेशन जो है बच्चों मिडिल रेंज में आते हैं, और शिवालिक जो है वो इसका सदर्न मोस्ट रेंज होता है बच्चों। शिवालिक इसकी कौन सी रेंज है, सदर्न मोस्ट, जो साउथ में सबसे लास्ट में आता है। द नॉर्थन इंडिया प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, नॉर्थन के जो इंडिया के जो प्लेन है, मैदान है बच्चों, खाली फ्लैट जगह जो होती हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, ये सब जो है लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, ये हिमालय के साउथ तरफ है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, मतलब एक जैसे हैं और फ्लैट हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट, ये किससे बनते हैं, एलिवॉइल जो बच्चों पार्टिकल्स होते हैं या सॉइल होती है उससे बनते हैं। लेट डाउन बाय द रिवर, जो कि रिवर या नदियाँ जो हैं वो लेके आती हैं, कौन सी, इंडस और गंगा नदी। द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो छोटी मोटी नदियाँ हैं। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड, इनकी वजह से बहुत ज़मीन उपजाऊ होती है फॉर कल्टीवेशन, खेती करने के लिए। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन, इसीलिए इन जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं बच्चों। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा इंडियन डेजर्ट है बच्चों, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि राजस्थान में है। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी, ड्राई है, सूखा है, और वहाँ पर बहुत सारी सैंड या रेत है। स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पर ज़्यादा कुछ वेजिटेशन नहीं है ना, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते, बहुत नॉर्मल से होता है। टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्थन प्लेन के साउथ तरफ क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है बच्चों। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, बहुत ऊंचा नीचा है। दिस इज़ द रीज़न विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, बहुत सारी पहाड़ियाँ होती हैं, वैलीज होती, घाटियाँ होती हैं। अरावली हिल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, अरावली जो पर्वत है वो सबसे पुराने पर्वतों में है। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बना हुआ है, राजस्थान की तरफ। बच्चों दिखा सकता हूँ मैं आपको, इसमें देखिए ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है राजस्थान में, यहीं पर ये अरावली पर्वत है बच्चों। इसके अलावा ये सतपुड़ा, विंध्या रेंजेस हैं अपने इधर, ठीक है। ये ग्रेट हिमालय, ये शिवालिक रेंजेस है बच्चों, ये हिमालय पहाड़ के। द विंध्यास एंड द सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती या तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, यहाँ पर नर्मदा और तापी नदी बहती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये वेस्ट दिशा में बहती है, मतलब
पश्चिम दिशा में, दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, जो अरब के सागर में जाके मिल जाती हैं। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्रीज, वेस्टर्न घाट भी है हमारे यहाँ, सह्याद्री से बॉर्डर द प्लेट्यू इन वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच की बाउंड्री है ये। प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन, जो ईस्टर्न घाट है वो कैसे बच्चों, ब्रोकन और अनइवन है। बच्चों ये देख सकते हैं आप, ईस्टर्न घाट में आपको दिखा दूं, ये है हमारे ईस्टर्न घाट बच्चों, जो इस तरफ बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये इधर वेस्टर्न घाट है बच्चों, इस तरफ वेस्ट के पार्ट है वेस्टर्न घाट, वेस्ट दिशा में वेस्टर्न घाट होता है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल, जो प्लेट्यूज है पहाड़ है, छोटे पहाड़ है प्लेट्यूज, रिच इन मिनरल लाइक कोल, आयरन, कोयला, आयरन, ये सब चीज़ें यहाँ पर भर भर के है बच्चों, बहुत सारा है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, एंड द ईस्ट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन, मतलब दोनों के, ईस्टर्न घाट के ईस्ट तरफ और वेस्टर्न घाट के वेस्ट तरफ समुद्र का किनारा है बच्चों। ये यहाँ पर ये समुद्र का किनारा है ना, क्या है ये, सारी सी कोस्ट है, समुद्र का किनारा बना हुआ है ये इंडिया का। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बच्चों बहुत ही नैरो हैं, बहुत ही पतले हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ये थोड़े चौड़े ज़्यादा हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बहुत सारी ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ भी हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये सब बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिरती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ, वो उनके माउथ पर बहुत सारे डेल्टास बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, बहुत सारे डेल्टास बनाते हैं। डेल्टा मतलब जहाँ पर बहुत अच्छी उपजाऊ जगह होती है बच्चों, है ना। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कहाँ फ्लो होती हैं, बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है। बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चों ने अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है। ये पोएम डेंजर वाटर जो लिखी है अपर्णा सिन्हा ने लिखी, 9th स्टैंडर्ड की है। और एक वेदांत स्वान नाम के बच्चे हैं जो 4th स्टैंडर्ड के, उन्होंने एक बहुत अच्छा सा पेंटिंग यहाँ बनाई है, टी सुनामी किलर वेव के ऊपर, पूरा आ नहीं रहा है बच्चों इसके ऊपर पेजेस के ऊपर, चलिए कुछ अच्छी जानकारी दी है। डू यू नो कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल कॉल्ड पॉलिप्स। कोरल्स क्या है बच्चों, हड्डियां हैं, स्केलेटन है कुछ छोटे छोटे मरीन एनिमल का, पानी के अंदर रहने वाले एनिमल का, जिनको पॉलिप्स कहते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट, अदर polyps grow on top of the hard skeleton which grow higher and higher thus forming the coral island। फिगर 7.4 बच्चों ऐसे छोटा सा कोरल आइसलैंड है हमारे यहाँ, जो एक एनिमल के मतलब कोई मरीन एनिमल की बॉडी के ऊपर बना हुआ है। कुछ और भी जानकारी बच्चों पीछे हम छोड़ के गए हैं। डू यू नो द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है इस दुनिया का, द सुंदरबन डेल्टा। द डेल्टा इज ट्रायंगुलर, कैसे होता है, ट्रायंगल शेप का है इन शेप। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट माउथ ऑफ द रिवर, ये वो जगह होती है जो किसी रिवर के आखिरी मुहाने पर होती है, माउथ पर होती है। वेयर रिवर इंटर द सी, जहाँ पर जो रिवर है वो सी से मिल जाती है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ रिवर, जहाँ पर वो समुद्र से मिलती है।
इसके अलावा इंडिया के बच्चों 2 आइसलैंड भी हैं। 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड ऑल्सो फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के 2 आइसलैंड भी हैं बच्चों। लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दीज आर कोरल आइसलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of Iceland were affected by the T tsunami in 2004? Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people faced this challenge when tsunami struck the Indian coast. T tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. बच्चों ने यहाँ पर बताया है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइसलैंड के बारे में। पहले मैं वो आपको बता दूं कहाँ पर है। सो हियर इज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ऑफ इंडिया। काफ़ी दूर है बच्चों है इंडिया से। और यहाँ पर ये बच्चों लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो इंडिया के आइलैंड्स हैं। जो अंडमान निकोबार बच्चों बहुत साल पहले 2004 में यहाँ पर सुनामी आया था जो कि इस तरफ आया था, तो ऑब्वियसली वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही नुकसान पहुँचाया होगा। तो उसने अंडमान निकोबार में बहुत सारा नुकसान पहुँचाया था। वो इस तरफ से कहीं से आया था, शायद सुमात्रा नाम की कंट्री से हमारे देश पर पहुँचा था। बच्चों अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको टिक करा दूंगा बच्चों। अभी इससे पहले मैं आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन बता दूं। द सदर्न मोस्ट हिमालय आर नोन एज शिवालिक। नेक्स्ट बच्चों सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। इसको क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट कहते हैं। द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज श्रीलंका एंड मालदीव, इंडिया एंड श्रीलंका। द इंडियन आइसलैंड इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप अभी पढ़ा था हमने। लक्षद्वीप जो होता है वहां पर पाया जाता है। द ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंज इज अरावली, हमने अभी पढ़ा था। ओल्डेस्ट क्या है? अरावली है बच्चों। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, बच्चों सबसे पहले पेज पर बताया था इंडिया का एरिया कितना है। चलिए बच्चों एक बार आपको और बता दूं मैं। सबसे पहले पेज पर लिखा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। द ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज, ग्रेटर हिमालय को हम क्या कहते हैं बच्चों? हिमाद्री कहा जाता है बच्चों। HIMANDRI, हिमाद्री है ना। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है बच्चों? राजस्थान का है। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द अरब सी, अरेबियन सी भी कह सकते हैं इसको, अरेबियन सी। द लेटीट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज, हाफ वे इंडिया से कौन सा लेटीट्यूड निकलता है बच्चों? इसके लिए मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो चुके हैं? ये फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट आंसर्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। बच्चों इसके लिए मैं आपको एक पेज पीछे लेके जाना चाहूँगा। पेज नंबर 51 है ये हमारा। यहाँ पर आपने देखा था फिजिकल डिवीजन। यहाँ पर मैं आपको टिक करवा देता हूँ, अंडरलाइन करवा देता हूँ। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर such as mountain, plateau, plains, coast and Iceland, standing as sentinel in north as तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। यहाँ से आप यहाँ तक टिक कीजिएगा बच्चों। फिर यहाँ से इन नॉर्थ, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। इन द नॉर्थ आर द लॉफी स्नो कैप्ड हिमालय। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक क्लास, यहाँ से टिक करें। उसके बाद नीचे आ जाए, फिर द नॉर्थ इंडिया प्लेन आ जाएगा यहाँ से सेकंड। इसके बाद द नॉर्थ
नॉर्थन इंडिया प्लेन लाई टू साउथ ऑफ द हिमालय, ठीक है, ये भी आपके लिए आंसर होगा वहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इन वेस्टर्न पार्ट में चलो, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, या ये कर लो। टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ये भी इसमें आंसर में आ जाएगा। This is a region with numerous hills ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, border in northwest side the Vindhyas and the, ये सब बच्चों आपको मिलता जाएगा। यहाँ तक आयरन रिच तक आपको ये आंसर लिखना है पूरा। इसके बाद बड़ा आंसर है बट टोटल देखा जाए तो यही पार्ट है बच्चों, ठीक है। चाहे तो उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, नेम देना है, नाम देना है तो आप नेम भी दे सकते हैं चाहे तो, लेकिन इसे पूरा लिखेंगे तो आपको पूरी अच्छी डिटेल मिल जाएगी। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, नेम देम उन 7 कंट्रीज का नाम देना बच्चों, तो ये तो बहुत आसान है। ये कहाँ लिखा है, तो बच्चों ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, नेम बताया भी था। पाकिस्तान 1, तिब्बत 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7, ये 7 के नाम लिख लीजिएगा बच्चों, तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। विच 2 मेजर रिवर फॉल इनटू द अरेबियन सी, कौन कौन सी सी है, तो बच्चों इसमें नर्मदा और तापी का नाम आ जाएगा। नर्मदा और कॉमा करके तापी, ये 2 नदियाँ हैं। नेम द डेल्टा फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन, सुंदरबन बच्चों बी है ये, सुंदरबन डेल्टा। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया, तो 28 स्टेट्स है बच्चों एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। विच स्टेट हैव अ कॉमन कैपिटल, विच स्टेट्स, तो पंजाब और हरियाणा, क्या आंसर लिखोगे, पंजाब एंड हरियाणा के बीच में कॉमन कैपिटल है बच्चों। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्थन प्लेन, बहुत सारे लोग नॉर्थन प्लेन में क्यों रहते हैं, इसका आंसर टिक करवाऊंगा बच्चों। चलिए बच्चों इनका टिक हम यहाँ से करेंगे। अब चाहे तो सबसे बेस्ट आंसर बच्चों ये मिलेगा, द नॉर्थन इंडियन प्लेन से लेके यहाँ तक आप टिक कर लीजिए, आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लेन के बारे में बताया है, वहाँ एल्यूवियल सॉइल है उसके बारे में बताया, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन में लोग रहते हैं बच्चों। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइसलैंड, लक्षद्वीप को कोरल आइसलैंड क्यों कहते हैं बच्चों, इसका आंसर इसी पेज पर ऊपर है, कोरल से लेकर आप समझ जाओगे कि ये इसी का आंसर है। कोरल्स आर द स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल, छोटे छोटे जीवों जो मर जाते हैं उनके स्केलेटन को कोरल कहते हैं, जिनका नाम है पॉलिप्स, ऐसे जानवर हैं जिनका स्केलेटन जो होता है उसको कोरल कहा जाता है, और इसी से कोरल आइसलैंड या ये बना है हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड, ये इसका आंसर है। तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेसन नंबर हमारा जो है ऐड करवाऊँगा और आपका ये लेसन या ये ज्योग्राफी जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी।